तो हमें सिखाया गया है पहले पोलाइटली बात करना, फिर सहन नहीं करना। जिस जगह पे अब फैज़ू खड़ा है, कभी भी मैंने भी वो चीज़ देखी है बहुत करीब से। मुझे पता था हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, 50 लोगों की मेहनत है। तो मैं वो फ़िल्म हूँ कि जो ना फेस्टिवल में जाती है, वो सबको समझ में नहीं आएगी। और एक बंदा ऐसे कि जो एक छोटे से गाँव से खेती करता है, जिसका पूरा साल का 2 लाख रुपए, उसको 50 लाख मिलना मतलब कितनी बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ। कम लफ्ज़ों में क्या गणपति बप्पा मौर्य और उनका ब्लेसिंग है। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी शो की कि आप जीतते हो, इसकी खुशी बिल्कुल होती है। बट जब मैंने उस बंदे को जो 50 लाख का चेक दिया और देखा कि किसको मिला है, मुझे नहीं लगता है ऐसा शो इसके पहले था। और तब तक हमने इमेजिन ही नहीं किया था। मुझे पता था हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, 50 लोगों की मेहनत है। तो लकी मैं था, लास्ट डे मेरा था कि मुझे ऊपर वाले की बापा की ब्लेसिंग थी कि मेरे फैन को मिला, बट मेहनत 50 लोगों की। तो उसकी पूरी लाइफ बन गई है। और एक बंदा ऐसे कि जो एक छोटे से गाँव से है, खेती करता है, जिसका पूरा साल का 2 लाख रुपए, उसको 50 लाख मिलना मतलब कितनी बड़ी बात है। और अगर कोई शो से और हम जो शो में एंटरटेन करते हैं या फिर टास्क करते हैं, जो भी करते हैं, उससे अगर किसी की लाइफ बनती है, तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। तो मैं इसी में खुश हूँ। और बस यार ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। थैंक ट्रॉफी आज आपके पास है, यू। बट जब प्रिंस ने आपको वो मौका दिया था, उसके बाद बहुत पहाड़ी में जब खबरें आई गई थी कि शिव विनर है, तो ये हुआ था कि अरे ये तो खैरात में मिल रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मैम? या मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग होते हैं, हमेशा बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना? तो मैं वो फ़िल्म हूँ कि जो ना फेस्टिवल में जाती है, वो सबको समझ में नहीं आएगी। वो कुछ ही लोगों को समझ में आएगी। और ये फ़िल्म जो बनाने के पहले ना 8-10 साल से मेहनत चल रही है। तो शोर-शराबा मैंने इस शो में नहीं किया है, मैंने उसके पहले किया है। एक आप जब काम करते हो थोड़ा बहुत, और मैंने अभी फ़िल्में शुरू नहीं की, पर जितना काम रियलिटी में किया है, इतना कुछ सीखा हूँ कि हर बार शोर-शराबा ज़रूरी नहीं होता है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे जो 10 लोग भी फ़ॉलो करते हैं, तो उनके मम्मी-पापा भी देखते हैं किसको फ़ॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ शायद आजकल जब आप थोड़ा नेगेटिव चीज़ें करते हो, तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। बट आप इंस्पायर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सीखा हूँ और मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं, बट मुझे ये बात बताओ, ये सब चीज़ों के पीछे वो किसी का भला हुआ है, मैं वो देख रहा हूँ। और ये चीज़ें मैंने नहीं लिखी। इट्स और इतनी बड़ी दुनिया है, सब लोगों को कैसे खुश करेंगे? कि जब खबरें आई थी तो सोशल मीडिया पे चीजें डिवाइड हो गई थी। अब फैंस के बिटवीन यू एंड फैदू फैंस डिवाइड हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जब आपने ट्रॉफी जीती, फैदू हैप्पी थे, सोशल बिल्कुल, मीडिया बिल्कुल। ये मुझे लगता है गेम का सबसे बेस्ट पार्ट है। इफ मैं आपको बताऊँ, इफ मेरी अलायंस नहीं होती है और फैज़ू जीतता है, मैं दिल से गणपति बाप्पा की कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है वो बंदे ने बहुत मेहनत की है, पर वो दिन मेरा था। और यही गेम का होता है, जिस जगह पे अब फैज़ू खड़ा है, कभी भी मैंने भी वो चीज़ देखी है बहुत करीब से। तो ये दिन है और वो दिन मेरा था, मैं हमेशा यही कहता हूँ। और फैज़ू बहुत प्यारा इंसान है। मतलब अगर वो जर्नी देखोगे आप, तो उस एक-दूसरे के साथ ना हम बैठ सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनके साथ आप नहीं बैठोगे, ना बैठना चाहोगे, बट वो ऐसा इंसान है, इतना स्पोर्टिंगली लेता है सब चीज़ें। तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ थी फिनाले की। अभी उस मैसेज किया है, रजत ने कॉल किया था, कटारिया ने कॉल किया है। तो मेन था कि ये पूरा जो गेम था, वो किसी फैन के लिए था और ये समझदार लोग थे सब। तो जो भी शोर-शराबा था, वो अंदर कर लिया लोगों ने, फिर बाहर आके कर लिया। और मैंने शोर-शराबे से ज़्यादा ये कर लिया, मैं खुश हूँ। जब आप जीते थे, तो आपकी पूरी अलायंस पूरी खुश हो गई थी, खासकर प्रिंस और अल्लाह। जी, ऐसा लगा था कि उनको भी ट्रॉफी मिली है। बिल्कुल उनकी ट्रॉफ़ी है। मतलब मेरे को लगता है कि अ, ये पूरा अलायंस जो है, मैं सबको बताऊँ, जो भी अकेला-अकेला बोल रहा है, कोई अकेला नहीं खेला है। ये गेम ही अलायंस का था। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा वाला इंसान मैं हूँ, क्योंकि अलायंस में एक ऐसा इंसान जीतना, जो ज़बान से नहीं, वो एक्शन से भी कर रहा है। देखो, अपने पूरे जर्नी में आप देखोगे, ऊपर वाले की दुआ या फिर मेरा वो एक एथिक्स है कि मैं कभी माँगते हुए नहीं देखा मेरे को वोट देना। और वो यार एक मराठी माणूस आहे, मी म्हणतो हमारे ब्लड में है, हम मानते नहीं है।
और कुछ चीज़ें कमानी पड़ती है और मैंने कमाया वो भाई को। और बाकी चीज़ ना आप देखोगे कि कैमरा के सामने कुछ और है और दूसरे रूम में बाद में बाहर आके पता चला, अरे इसके पीछे तो इसने इसके भाई ने कुछ बोला है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने कुछ किया है। तो फिर जब आप सच से खेलते हो, ऑनेस्टली खेलते हो, अच्छे इंटेंशन से खेलते हो, तो टिकट भी मिल जाती है, भाई भी मिल जाता है, ट्रॉफी को मिलने। हाँ भाई, कितना टफ था ये भी ना। ऐसा सोचो ना, गेम का ही पार्ट, बाहर से तो कोई आया नहीं था मेरे पास। जो भी रूल थे वो गेम के थे और वो मैंने फॉलो किए थे। अलायंस ये रूल था, गेम के बाहर से कोई आके मैं कोई देखे नहीं। तो जो भी था मजेदार था और वो गेम का पार्ट। गेम में काफ़ी लोग थे जो उनको लगता था कि शायद वो जीतना चाहेंगे या जीत सकते हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद आप डिजर्विंग नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये वही कहा ना, मेरी फिल्म जो ना आर्ट फिल्म है, सबको समझ में नहीं आएगी, वो अवार्ड के लिए जाती है और वो अवार्ड भी यक। हमने गेम में भी देखा कि आप फॉक्स के साथ ज़्यादा फ्लर्टिंग करते थे जी, कितना मज़ा आता था। यार मेरे को था कि सब रियलिटी शो में ना लड़कियों के साथ सबने अपनी फ्लर्टिंग की है, और ऐसी एक फॉक्सी कि जो अभी तक आई ही नहीं रियलिटी शो में। वही तो कहा कि यार कुछ कुछ अलग करते ना, हर शो में सेम कैसे करूँ? तो फॉक्सी के साथ क्या करूँ? अभी भी आपने बोल दिया मेरे को, मेरे सलून में वो फॉक्सी का फोटो लगा रहा याद आई है, इमेजिनेशन वाला उनके साथ टास्क भी किया था आपने, खाना वाला जो खाने वाला। हाँ, बहुत कुछ खाया था आप। वो प्यार में नहीं खाया था, वो फैन के लिए खाया था। पूरा प्यार तक बहाना था। पार्ट कौन सा था शो? यार पहले तो 50 लोग, ये टफ थी चीज, और सबके तरीके अलग अलग। आप हर किसी के मुंह नहीं लग सकते हो और वहाँ पे चुप भी नहीं रह सकते हो। तो यही मुझे लगता है पूरी जर्नी टफ थी। 16 लोगों में 8-10 सेंसेबल होते हैं, 4-5 होते हैं जो अजीब होते हैं और जो होने भी चाहिए, उसकी वजह से शो बनता है। यहाँ पे बहुत लोग अजीब थे यार, और अजीब थे मतलब तरीके अलग थे, कुछ अलग नहीं थे। मेरा तरीका अलग था, उनके बीच में रह के आपको खेलना भी बोलना भी है, आपको वो तरीका भी नहीं यूज करना है जिससे आपके लोग नाराज हो जाए। क्योंकि देखो जो मैं खेला हूँ, मेरे लोग खुश है उसमें, ये मेरा तरीका है। उन लोगों के तरीकों पे मेरे को नहीं जाना था। ये सब टफ ही था, बड़ी मजेदार भी था, चैलेंज था कि आप 16 या 17 वाली शो में तो जा चुके हो, 50 में जाओगे तो एक अलग मजा है। शिव, आपने सारे टास्क बहुत अच्छे किए, तो कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगा? मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीजें ना हमें हमारे हाथ में ही नहीं होती, कभी कभी होता है जो आप परफॉर्म कर, को पता है आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ कुछ टास्क होते हैं कि जो छूट जाता है या फिर कुछ हो जाए। ऐसे कुछ हुआ है, मतलब पूरी जर्नी में मेरे 2-3 टास्क ऐसे हुए जो शायद मेरा दिन नहीं था। तो वो मुझे लगा वो कैसे होता है मुझे नहीं पता। आप एक तो माइंडसेट से रहते हो कि बहुत अच्छा करना है, तो बाकी तो मुझे लगता है वो जो मिर्ची वाला भी था वो भी हो ही गया। और हम रोडीज फैमिली से सब लोग, हम लोग क्या कर जाते हैं, ऐसे गिर भी जाएंगे ना, ऐसे उठ के के जाएंगे प्रोडक्शन, हम टास्क पूरा करेंगे। तो मुश्किल तो नहीं था क्योंकि वहाँ पे अगर अंदर चले गए, फिर वो खतरों के खिलाड़ी हो, हमें पता है कि स्विमिंग नहीं आती, हमें जंप करना है क्योंकि इज्जत लगी हुई है दाव पे। तो ऐसा कुछ नहीं चीज थी कि जिसके पीछे मैं हटूंगा, बट कुछ कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। रोडीज की बात आपने कही है, हमने फैजों के साथ तो बॉन्ड की बात कर ली कि ये एक भाईचारा हुआ, लेकिन जो एक और भाईचारा है प्रिंस के साथ, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि डेफिनेटली जब पोटेंशियल आप में था, इसलिए वो चीज आपको मिली। यार ये जो ट्रॉफी है ना, ये मेरी अकेले की नहीं है, ये मुझे लगता है जितने रोडीज फैमिली है उनको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लोग खुश होंगे क्योंकि हमारे में ना एक चीज मैं प्राउडली बोलूंगा, जो भाईचारे की बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ कोई शो में नहीं होती। आप देखोगे रणविजय सर खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए, अगर मुझे देखोगे तो हम सब एक कोई भी शो में जाए ना, ये बिना बोले खड़े रहते हैं। और इनमें एक चीज होती है कि आप परफॉर्मेंस के साथ साथ ना आप किसी के लिए, जैसे टिकट दी फ्रेंड्स भाई ने, वो हमेशा सब रोडीज करेंगे। तो ये जीत के ना मुझे लगता है जितने रोडीज है वो खुश है, क्योंकि ये इमोशनली अटैच है रोडीज फैमिली एक दूसरे के साथ। तो ये जीत सबकी है, रोडीज वालों की। बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छी थी, तो आप अभी बाहर आ गए, तो किनके साथ रिश्ता नहीं रखने वाले? मैं सबके साथ रखने वाला हूँ यार। कुछ कुछ लोगों ने वीडियो में बहुत कुछ कहा है, मेरे को किसी ने बताया, मैं वहां ना का पाठो यार, क्योंकि मेरे को देखना ही नहीं है। मेरी ये ना अंदर ही मैंने कुछ एक चूज किया था मेरा तरीका, और वो तरीका मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि यार इतनी सी इंडस्ट्री है, ठीक है, हम हमेशा कहीं ना कहीं मिलेंगे, फिर वो झूठी स्माइल तो मैं दे नहीं पाऊंगा।
मैं आपको बताऊँ कि कुछ-कुछ लोगों के साथ मेरी अनबन जो हुई ना, अभी हम निकलते ही एक शो में मैं खुद होके गया उन लोगों के पास। फिर मेरे को रात में किसी ने वीडियो भेजा कि तू उस तिला भेटला तू उस लड़के को मिला है, लड़की को मिला, ये तुझ्याबद्दल काय बोलता है? मैंने छोड़, अभी क्या करें, शो है ना, उतनी तो मैच्योरिटी है कि एक शो है, जिसका एक फॉर्मेट होता है, वो बोलते हैं, पर उसका सेम अगर तरीका मैं भी यूज़ करूँ, उसमें क्या मज़ा? ये सबसे मिलूँ। पर फन किसके साथ करना है, मज़े किसके करना है, वो 2-3 ही लोग हैं। नाम? आप फँसा दोगे तो देख। कुछ 2-3 लोग हैं। नाम भी नहीं, फिर से मुझे बड़ी लिस्ट देना पड़ेगा, जानबूझ के कैमरा ऑन है तो। ये कैमरा बहुत अजीब चीज़ होती है। मेरा नाम नहीं लिया। शो में लड़कियां भी थी, बहुत सी ऐसी थी जो बहुत स्ट्रांग थी, अच्छा खेलती थी। अगर आपकी जगह लड़की विनर होती तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आरुषि। भाभी भी हुई कमाती, बट मैं अगर ये करूँ वॉइस राइटर तो आरुषि को रखूँगा। हर टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑनेस्ट थी हमारे अलायंस के साथ, उसको समझ नहीं पाए कुछ लोग, पर आरुषि डिजर्व करती। और रजत ने उनके अकॉर्डिंग गेम 2 विनर्स हो सकते थे। गेम की तरह से देखूंगा तो प्रिंस हो सकता है और नेचर देखूंगा तो फैसू हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग 2 लोग कौन तैयार नहीं होते? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अगर आप नहीं थे मैं नहीं होता तो फिर से वही हुई चीज नहीं होता। प्रिंस भाई, मैं बता रहा हूँ ना, प्रिंस भाई खुद डिसाइड कर चुके थे, आपको पता है कि जब एंटर किए थे ना, वो फिनाले नहीं खेलने वाले। ये उन्होंने रिपीट भी किए शायद, तो उनका तो ट्रॉफी का और रेस का कुछ लेना देना ही नहीं। फैजू नो डाउट फिर से आ गया अलायंस, फिर से हामिद आया और आरुषि आया, आरुषि आई। ये 2-3 लोग तो थे कि जिनका परफॉर्मेंस बेस पे इनको कोई नहीं हरा सकता। इफ ये परफॉर्म करते तो इनको बीट भी कोई नहीं कर सकता, आरुषि और हामिद। प्रिंस भाई बोलने निकल गए थे विषय। और जैसे आपने कहा कि प्रिंस ने शुरुआत से ही बोला था कि मैं एक टू फिनाले किसी अपने अलायंस को दूंगा, पर रजत ने का स्टेटमेंट दिया था कि मुझसे डर गए वो, प्रिंस मुझसे डर गया था इसलिए वो निकल गए। तो यार उन दोनों की जुगलबंदी चल रही थी, कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको। वो चुप रहेंगे तो क्या मजा आएगा? मैं चुप रह के काम करता था, वो शोर शराबे से करते थे, तो दोनों बैलेंस करने वाले थे हमारे अलायंस में। अगर कुछ चुपचाप से काम करना तो मैं संभाल लेता था, शोर शराबे तो भाई संभाल लेते थे। उतनी समझदारी थी देखो, हाँ, दोनों शोर शराबे करते तो क्या मैच्योरिटी, पर इतने शो करके क्या फायदा? हाँ। और कुछ चुपचाप से बहुत सारी चीजें हुई, सिर्फ मैंने हाईलाइट नहीं की और मैं वो कर दी नहीं। ये आपको ऐसा लगा कि गेम हाथ से जा रहा है आपके? नहीं भाई, मुझे नहीं लगती, मेरे को पता कि मेरे हाथ में, पर इनको जो बेचारे लोग हैं उनको सुनो लास्ट में समझेगा। लास्ट क्वेश्चन। शुरुआत से लेके अब तक मतलब आपने मतलब की स्ट्रैटेजी आपकी अलग ही थी, पूरी शांत थी, तो झगड़ा बिल्कुल भी नहीं किया आपने। पर आपका एक ही झगड़ा हुआ था निकी तब्बोली के साथ, बॉडी शेमिंग की वजह से, अरबाज के साथ भी झगड़ा हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं इंसान है ना, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि चूज किया है मैंने, एक तरीका चूज किया है जो बाकी शो में मैंने कर चुका हूँ। वही शो उठा कर दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। और हमें बोला गया था ये शो बिल्कुल अलग है, तो मुझे था कि इस शो में ना हम पैसा खेलते, बाकियों को खेलने देते। फिर कुछ तरीके जो थे कि जो किसका सही किसका गलत नहीं बोलूंगा, जब मेरे ऊपर उंगली उठाई गई थी तो हमें सिखाया गया है पहले पोलाइटली बात करना, फिर सहन नहीं करना। ये हर किसी को सिखाया गया। मी मराठा है, माझा रक्तात है कि उंगली मत करो बस। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से, तुम क्या लड़ रहे हो, फेम के लिए, फुटेज के लिए, मैं कहीं नहीं जंप करूंगा। जब उंगली करोगे तब पर, इसके बाद निकी शायद के नाले में आई, हमने अच्छे से बात की, वो खत्म भी हुआ। इसीलिए मैं उस चीज़ को, उस बुक को पूरा ओपन नहीं करूंगा। इतना ही कि हमारा अच्छे से एंड हुआ है, हैप्पी हैप्पी, वो खुश थी, उसने बोला कि जो हुआ जो भी हैप्पीली सब खत्म कर दिया था। उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और मैं बोलूँगा एक एक चीज़ निकलती जाएगी, फिर उनको बुरा लगेगा, फिर वो बोलेंगे, वो चलते रहेगा। शो खत्म हो गया, अजून दुसरं काम करायचं आम्हाला, पैसे कमवायचे हैं। ओके, तो लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे आप? यार फैंस को कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 50 को जो प्यार दिया है, और पूरे शो के सब कंटेस्टेंट को जो प्यार दिया, सबको, सबके लिए थैंक यू। क्योंकि जो 50 लोग थे, एक भी नहीं होता तो शो में मज़ा नहीं आता। एक एक कैरेक्टर बहुत ज़रूरी था, और जो 50 लोगों ने मेहनत की, तो 50 लाख जमा किए, उनके भी लिए शुक्रिया। और मैं लकी था कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी ऊपर वाले की, लास्ट डे मेरे फैंस को पैसे मिले, और वो लकी फैंस की पूरी लाइफ बन थी। तो लव यू ऑल, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और बस अपने रिक्वेस्ट अपने पूरे होते हैं।
वो मेहनत रंग लाती है, थोड़ी धीरे-धीरे लाती है, कभी ट्रॉफी हाथ से चली जाती है, कभी थोड़े टाइम के बाद मिल सकती है। थैंक यू। और इसके बाद शिव और पले हैं, कोई मूवी, कोई म्यूजिक वीडियो, रियलिटी शो? या मैं तो वो मेहनत कर रहा हूँ बहुत सालों से कुछ चीज़ों की जो शायद मैं शब्दों में अभी नहीं कहूँगा, पर वो वर्कआउट होने को थोड़ा टाइम लगता है। मैं एक चीज़ सीखा हूँ अभी, कुछ भी चीज़ें मेहनत आप करो, जो रिज़ल्ट है ना वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो देखिए ना, रुकते हुए नहीं दिखेगा शो। ये और शो जितना चाहोगे अभी आ रही है। जीतना हारना मुझे नहीं पता भाई, मैं बोल रहा हूँ मैं जाता हूँ पूरे दिन रहने के लिए और पूरे दिन शिद्दत से अपने तरीके से रहने के लिए जाता हूँ। मिल गया तो सोने पे सुहागा, नहीं मिला तो चला बुढ़े वक़्त ऐसे चला थैंक यू भाई, थैंक यू।